एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट कर रहा है। सपोज वो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगल रोटेट किया। ये एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे रोटेट कर रहा है, और ये डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगल रोटेट किया। सो हम एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इस तरह से हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड है। सो व्हाट इफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा तो जो हमारा डेल्टा थीटा है वो भी जीरो की तरफ जाने लगेगा। सो दिस इक्वेशन कन्वर्ट्स टू डी थीटा बाई डी टी। इसको हम लोग ग्रीक सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डी थीटा बाई डी टी को, और हम लोग इसे कहते हैं इन दिस केस दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। हम अगर फिर से किसी एक सर्कुलर मोशन को देखें, किसी बॉडी को सर्कुलर नहीं रोटेशन मोशन जो कि हिंज है, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी हिंज है। सो अगर एक पार्टिकल को हम P1 को अगर पकड़ें r, जिसका डिस्टेंस यहाँ से r है, सो जब ये बॉडी एक बार रोटेट करता है तो P1 जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में घूमता है। यहाँ पे कोई पार्टिकल हम R2 पे P2 ले लें, तो फिर से ये बॉडी जब एक बार रोटेट किया तो ये एक सर्कल में घूमा जिसका रेडियस R2 है, और ये जो प्लेन ऑफ मोशन P2 का है और प्लेन ऑफ मोशन P1 का है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और उनका सेंटर इस पॉइंट पे लाई करता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। सो हम इस पर क्या फाइंड कर रहे हैं कि ये बॉडी जो है, इस बॉडी के जो सारे पार्टिकल हैं, सपोज इसका सेपरेशन R हो, इसका सेपरेशन R' हो, कोई भी बॉडी के पार्टिकल जो हैं उनका जो थीटा जो कवर कर रहे हैं डेल्टा टी टाइम्स में सेम है। एनी पार्टिकल ऑफ हिंज्ड बॉडी rotating about its axis is covering same angle delta theta in time delta t। उनका r अलग अलग है लेकिन उनका जो थीटा कवरिंग जो है डेल्टा टी टाइम में वो सेम है। सो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज सेम, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा इज सेम फॉर all particles in that motion। सो हमें मिल गया कि जैसे एक ट्रांसलेशन मोशन में सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, उसी तरह एक रोटेशनल मोशन में सारे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। सो अब हम रोटेशनल मोशन को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हाट हमने पहले इसका रोटेशनल मोशन का डिफिनेशन नहीं लिखा था, सो उसको हम प्रॉपर्ली लिख सकते हैं। रोटेशनल मोशन इज मोशन इन विच all particles of body moves with
विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह से हम रोटेशनल मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब ओमेगा आ गया है जो कि रोटेशनल मोशन कांस्टेंट होता है हर पार्टिकल के लिए। ना हम देखते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और वी लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन। वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। सो जैसा कि आपने पहले भी किया है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, v इक्वल टू ओमेगा आर। सो हम अब इसको आगे ले जाएंगे, हम इसको देखेंगे कि ये कैसे डिटरमाइन आता है, ओमेगा क्या है। ओमेगा लाइक v इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओमेगा का भी एक एसोसिएटेड डायरेक्शन है जैसे v का है। सो अगर एक बॉडी है, ओमेगा को हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, इस तरह से हम ओमेगा को डिफाइन करते हैं वेक्टर फॉर्म में, r क्रॉस v। सो सपोज एक सर्कुलर मोशन है, एक बॉडी है जो इस प्लेन में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, इस प्लेन इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा रोटेट कर रहा है। सो ओमेगा इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड v। दिस इज r और वी कैन से v ओमेगा क्रॉस r कट।